जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीश कारणी 274 पेज। मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बंदियों के पाप को परमेश्वर लेकर जाहिर करता हूँ कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बंदियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जहान के लोगों को वाकिफ करता हूँ। सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीश कारणी 274 पेज। ऊ किताब मुफीद आम मौसम ब जगदीश कारणी अज तस्नी सात अनूपदास मोहतवतम मुलक मारवार। यह जगदीश कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आनंदपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। श्री जगदीश कारणी इलतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते बमना तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सदनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ ब हरूफ गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बंदियों के जाल से बचे। परमात्मा नाम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया। पेज नंबर 148। इन सौदागरान की तरह से काफ़ी रिफाब चलाया था कि शनिचर जी ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफ़े कराया है या नहीं कराया है। जो नहीं कराया है तो वो कहो। जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी ज़बान से यह कहने को लग जाते हैं कि हाँ, इन शख्सों ने तो चलाया था, सो यह बात सच है। तो अब इसी तरह से यह सौदागरान भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अकल ऐसी ख़राब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डावाडोल हो जाती है। सो यह सबब बेशक सौदागरान के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके जालों को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं, परंतु आपके समझाने से और आपके चौड़े करने से मालूम हुआ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि सौदागरान के राक्षसी पाप की कुदरत है कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं। फिर इस का बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। सोए भाइयों, मैं इसी गरज से आप लोगों को मुल्कों में जा के सौदागरान के पाप से वाकिफ़ करता हूँ कि यह पाप संसार की मदद से दफ़े हो जावे तो सबको आराम मिले। और किताब के सुनाने का और मेरे समझाने का और हज़ारों रुपया खर्च करने का यही सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ़ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटियों और फल फूल खाना छोड़ के और आप लोगों को वाकिफ़ करके इन सौदागरान के जाल को दफ़े कराना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ़ उठाना बेहतर समझा। और ख़याल किया कि पहले भी जिस शख्सों को काफिरी जाल की खबर पड़ी थी, उसने अपना फ़र्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छुड़ाने की कोशिश की, जिन्हों की बातें दुनिया में अब तक प्रकट हैं। और मैं भी चंद जगह कि जहां उन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे हैं किताब में लिख दिए हैं। और अब फिर भी आप लोगों के समझने के लिए उनका हाल लिखता हूँ कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छुड़ाया था, सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अक्ल फेर दी थी, परंतु रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिचर को मालूम हुआ कि यह तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है। पेज नंबर 149 हो रही है। फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छुड़ाना वाजिब है। इससे शनिचर जी ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ़ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद करने को
कहा कि अब शनिचर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया है, इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अकल को ज़्यादा ख़राब मत करो। अगर शनिचर की अकल को ज़्यादा ख़राब करोगे तो शनिचर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि ज़मीन माता के ऊपर राजा बादशाह रैयत समेत बहुत हैं और अपनी औलाद वगैरह कम है। और अब की शनिचर जी ज़्यादा तकलीफ़ पावेगा तो तकलीफ़ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ़ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिचर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल खबर है। इससे इन्हों की ज़्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिचर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। इससे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिचर ने बहुत दुख नहीं पाया और अलावा भविष्य भी ज़्यादा अकल ख़राब न करने देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रख गया। परंतु यह बनिए ऐसे बेईमान हैं कि जो मैं गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हूँ तो यह राक्षसी विदा के पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को शनिपात हो गया है। परंतु मैं इस बातों पर ख्याल न करके उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझाता हूँ और उन्हीं से बातें करने लगता हूँ, तो यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकल को फेर के ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते हैं, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते हैं। चुनाचे मैं लाचा पीछे वापस चला आता हूँ तो मेरे वापस आने के बाद वो सभा के लोग यह कहने को लग जाते हैं कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिल समझने के नहीं हैं। यह तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए हैं। सो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रैयत वगैरह नहीं समझते हैं कि बाबा हज़ारों रुपया खर्च करके और राजाओं और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है। सो ज़रूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो यह शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ़ उठावे। सो नहीं समझते हैं। सो उन लोगों के ना समझने का यही है कि उन्हों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जिससे नहीं समझते हैं। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।